अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साईं जी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और उनसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखे और सदा हमारे अंग संग रहें। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि वो अपना और अपने परिवारजनों का हाथ उस ईश्वर को पकड़ा दें, अर्थात आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। अगर आप ईश्वर की संगति में हैं तो आप में दया भाव, सेवा भाव और करुणा भाव या दूसरों के सहयोग देने की भावना होगी। यदि ये सारे गुण आप में हैं तो निश्चिंत रहिए कि आप पर परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है। बस आप उनका ही नाम जाप करते रहें और अपने इन्हीं भावों को नरिश करें तो अपोजिट भाव स्वतः ही आपसे विदा हो जाएंगे और आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अपने भीतर के इन भावों को स्वयं ही चेक करिए और इस बात से प्रसन्न हो जाइए कि आप सही पथ पर हैं। यही वो पथ है जहाँ ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर ही सत्य है, अर्थात आप सत्संगति में हैं। और जब आपने अपना हाथ उन्हें पकड़ा रखा है तो वो स्वयं ही आपको उन कार्यों में लगाएगा जो आपके लिए सही है। यदि आप एक हाउसवाइफ हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके सारे कर्तव्य आप स्वतः ही निभाते जा रहे हैं। बड़ों की सेवा करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है, भाई बहन का ध्यान रखना है, घर में जो भी काम करने वाले आते हैं आप उनका ध्यान रखना। एक साथ ही ये सारे कार्य आपके होते जा रहे हैं, अर्थात नवग्रह शांति स्वतः ही होती जा रही है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि सारे ग्रह शांत स्वयं ही होते जा रहे हैं। अच्छा, यदि आपके पास टाइम है तो आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए। इस प्रकार आप अपने खाली टाइम का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि इससे आप किसी के जीवन को सुधार रहे हैं और उसके ही नहीं, उसके आने वाली आगे की जनरेशन का भी आपने अपनी विद्या का सदुपयोग करके जीवन सुधार दिया। अपनी विद्या का अपने लिए ही प्रयोग नहीं किया, अपितु किसी और का जीवन सुधारने में लगाया। आप भी उस टाइम में बैठ के टीवी देख सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने टाइम का, अपनी विद्या का किसी के जीवन को सुधारने में दान दिया। और क्या कहते हैं, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आपने सबसे बड़े धन का दान किया है और अपने समय का सदुपयोग भी किया। तो ये सब कैसे होता है? ये तभी संभव है जब आपने आत्मसमर्पण कर रखा है, अर्थात आपने परम पिता परमात्मा को अपना हाथ पकड़ा रखा है। तो वही तो ये सारे कार्य करवा रहा है। अपने आप ही ये सारी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं और आप उन्हें करते जाते हैं। इनको करने में आपको काफ़ी कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, कई बार काफ़ी कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, लेकिन ये सभी कार्य अंतः प्रेरणा से होते हैं, अर्थात आपके भीतर बैठा हुआ वो परम पिता परमात्मा स्वतः ही आपसे ये सारे कार्य करवाता जाता है। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन जाने से पहले अपने उस परम पिता परमात्मा से सबके लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का दान ही है। हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सब की रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखना, सबका पथ प्रदर्शन करना और सबके हृदय में वास करना। इन सब के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। तो चलिए जाने से पहले आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके पास बाबा की कोई लीला हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं।